जी। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय में कल हमने और आपने दो गाथाओं को जाना। जीव मजीवम दब्बम जिनवर वसहेण जेण नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। फिर दूसरी गाथाओं में जीव के 9 अधिकार, जीवो भोग मऊ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणु भोत्ता संसारत्तो सिद्धो सो विश्व सोड गई। ये दो गाथाओं के माध्यम से आपने जीव के 9 अधिकार जो हैं उनके बारे में जाना समझा। अब सबसे पहला जो जीव का भेद, जो जीव है जीता है, जिसके बारे में आपने चर्चा की थी, उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार का है। हमारे अंकल जी ने प्रश्न किया था कि सिद्ध भगवान में तो प्राण होते ही नहीं है। जब सिद्ध भगवान में प्राण नहीं होते हैं तो उनको जीव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उसके लिए अपन ने व्याख्या परिभाषा ये बना ली कि जीने का मतलब है कि जो मरण करके जन्म ले रहा है, जीवती अर्थात जो उत्पन्न होता है, तो जो मरण को प्राप्त होता है उसको कहते हैं जीव। तो जन्म मरण का जिसके साथ में चक्कर लगा हुआ है वह 10 प्राणों के साथ में रहता है, और मरण जन्म और मरण का चक्कर जिनका छूट गया है वे सिद्धालय में विराजमान रहते हैं। वे जीव भी हैं, लेकिन उनकी परिभाषा ये नहीं लगेगी कि जो 10 प्राणों के साथ में रहते हैं उन्हें जीव कहते हैं। अब गाथा नंबर 3 में यही बताया जा रहा है कि कम से कम कितने प्राण चाहिए। तो कहते हैं एक इंद्री के पास में कम से कम 4 प्राण चाहिए, और जो पंच इंद्री सैनी है उसके पास में 10 प्राण चाहिए। तो दोनों की चर्चा चलती हुई कहते हैं तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलवान पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय ने दो दुचेदना जस। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलवान पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय ने दो दुचेदना जस। अर्थात काले 3 काल होते हैं। काले माने 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काले माने तीनों कालों में कम से कम चतुपाणा, कम से कम 4 पाए जाते हैं। अब 4 प्राण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? कहते हैं एक इंद्रिय जीव में। तो एक इंद्रिय जीव में जो 4 प्राण पाए जाते हैं वो कौन कौन से 4 प्राण हैं? कहते हैं इंद्रिय है। सबसे पहले इंद्रिय प्राण, फिर उसके बाद में बल, तो काय बल प्राण, फिर उसके बाद में माऊ माने आयु, तीसरे नंबर पर आयु प्राण, और चौथे नंबर पर आण पान। आण पान माने श्वास लेना और छोड़ना। ये 4 प्राण जिनके अंदर पाए जाते हैं सो व्यवहारा सो जीवो, वह व्यवहार में से जीव कहलाता है। देखिए परिभाषा, अब आपके सारे समाधान अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। नए विवक्षा जहां चलती है और नए विवक्षा से जब कथन किया जाता है तो कहीं भी विसंवाद की स्थिति पैदा नहीं होती है। कहते व्यवहारा, व्यवहार ने से तीनों कालों में जो इंद्रिय बल आयु और श्वासोश्वास इन 4 प्राणों के साथ में जीता है सो जीवो, उसको जीव कहते हैं।
आप कहते हैं निश्चय ने से किसे जीव कहते हैं? कहते निश्चय ने दो और निश्चय ने से चेतना जस, जस माने जिसके पास मात्र चेतना होती है उसे जीव कहते हैं। अब यहाँ पर निश्चय ने से चेतना होती है उसे जीव कहते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि सिद्ध भगवान और संसारी जीवों में व्यवहार में से 10 प्राण होते हैं, 4 प्राण होते हैं, 6 प्राण होते हैं, 7, 8, 9 प्राण होते हैं, उसको व्यवहार में से जीव कहते हैं। और जिसमें मात्र चेतना पाई जाती है उसको निश्चय ने से जीव कहते हैं। अब चेतना कहाँ पाई जाती है? तो सिद्ध भगवान में रहने वाली जो आत्मा है उसमें केवल चेतना पाई जाती है, और संसार में रहने वाली जो आत्मा है, चेतना है, जो संसार में रहने वाली चेतना है उसमें चेतना के साथ इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, आण पाण माने श्वासोश्वास, ये चारों प्राण मतलब है कि एक इंद्रिय जीव का कथन। और 2 इंद्रिय जीव की चर्चा करेंगे तो द्वितीय इंद्रिय चालू हो जाएगी, वचन बल प्राणायाम हो जाएगा, और पंचेंद्रिय असैनी तक चलेंगे तो एक एक इंद्रिय बढ़ती चली जाएगी। और जब पंचेंद्रिय सैनी की चर्चा आएगी तो वहां पर पूरे 10 प्राण हो जाएंगे। तो ये गाथा का अर्थ है कि व्यवहार ने से तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 4 प्राण जिनमें पाए जाते हैं उन्हें जीव कहते हैं। और निश्चय ने से चेतना जिसमें पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। इस प्रकार से नए की विवक्षा से ये जीव का लक्षण यहाँ पर दर्शाया गया। इसकी विशेष चर्चा हमने आपसे 2 दिन करी कि जो 10 प्राणों के साथ में रहने वाला जीव केवल पंचेंद्रिय सैनी, 9 प्राणों के साथ में रहने वाला पंचेंद्रिय असैनी, 8 प्राणों के साथ में रहने वाला 4 इंद्रिय, 7 प्राणों के साथ में रहने वाला 3 इंद्रिय, और 6 प्राणों के साथ में रहने वाला 2 इंद्रिय, और 4 प्राणों के साथ में रहने वाला जीव 1 इंद्रिय कहलाता है। ऐसा आपको जानना चाहिए। और ये चित्र आपके सामने जो दर्शाया जा रहा है वह चित्र आपको ये दिखाया जा रहा है इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वास, और ये चारों जो आपके बीच में दर्शाए जा रहे हैं ये प्राण के मूल 4 भेद अर्थात 1 इंद्रिय में लगाना। क्योंकि यहाँ जो चित्र बना हुआ है वो चित्र बना हुआ है, लिखा है कि प्राण के 4 मूल भेद और उपभेद। तो यहाँ पर मूल और उपभेद बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 1 इंद्रिय जीव की अपेक्षा से कथन है, इसलिए बल, आयु और श्वासोश्वास। अब जहां पर बल की चर्चा करेंगे तो बल में 3 बल होते हैं, काय बल, वचन बल और मन बल। तो यहाँ पर काय बल ग्रहण कर लिया गया है। अब इंद्रियों में यहाँ पर कौन सी ग्रहण की गई है? तो पहली नंबर की जो स्पर्शन इंद्रिय है, 1 इंद्रिय जीव के पास में केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है। स्पर्श के माध्यम से ही पेड़, वृक्ष, जल आदि अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं। और जब 2 इंद्रिय जीव आता है तो उसके पास में रसना इंद्रिय बढ़ जाती है, और काय बल के बाद में उधर वचन बल भी बढ़ जाता है। तो उधर 1 वचन बल बढ़ा और 1 रसना इंद्रिय बढ़ी। 4 सामान से लिखे हुए हैं कि स्पर्शन इंद्रिय, बल में काय बल, आयु श्वासोश्वास, 2 इंद्रिय की में 1 वचन बल बढ़ जाता है और 1 रसना इंद्रिय बढ़ जाती है। तो ऐसे 4 से सीधे 6 हो जाते हैं। अब 3 इंद्रिय जीव के पास में मन नहीं बढ़ेगा लेकिन घ्राण इंद्रिय बढ़ जाएगी,
4 इंद्रिय जीव के पास में चक्षु बढ़ जाएगा और असैनी 5 इंद्रिय जीव के पास में कर्ण बढ़ जाएगा। लेकिन 5 इंद्रिय सैनी होगा तो उसके पास में ऊपर जो मन वह भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से त्रिकाले चतुर्पाणा, तीनों कालों में आयु, इंद्रिय, आयु, श्वासोश्वास, बल, ये 4 प्राण जिनमें पाए जाते हैं उसे व्यवहारासो जीवो, वह व्यवहार से जीव कहलाता है। और निश्चय ने दो, और निश्चय ने से चेतना जस, जस माने जिसमें मात्र चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब गाथा नंबर 4 हमारे बीच में आती है और गाथा नंबर 4 हमारे बीच में आकर अपने अस्तित्व को बताने की कोशिश करती है। और गाथा नंबर 4 है उपयोग, जीवो उपभोग मऊ। अब जो दूसरा जीव का अधिकार है उपयोग में है, तो उपयोग में कैसा है उसको दर्शाने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं, बहुत अच्छी गाथा है। दंसनाणं च दंसनं च दुदा चक्कु चक्कु ओई दंसन मद केवलम नेयम। तो यहाँ पर जो उपयोग है उस उपयोग के 2 भेद होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो यहाँ पर उपयोगो दुव्यपो, वह उपयोग 2 प्रकार का होता है, जानना और देखना। हमारे पंडित जी इंदौर वाले रतनलाल जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, और वर्तमान में आज जितना उनका ज्ञान का क्षयोत्सव है उतना ज्ञान किसी के पास में भी प्राप्त नहीं होगा, अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे महान विद्वानों का दर्शन बड़ी दुर्लभता के साथ में प्राप्त होता है, और समागम जिनको मिल जाता है उनका तो पुण्य ही प्रबल होता है। तो ऐसे पंडित जी रतनलाल इंदौर वाले शास्त्री जी हमेशा कहते हैं कि भैया तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा लक्षण क्या है। तो सामने वाले से प्रश्न पूछते हैं तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा लक्षण क्या है। तो हमारे अंकल जी जैसे श्रावक श्रोता बताते हैं हमारा उपयोग लक्षण है, और हमारा लक्षण उपयोग है, हमारा कार्य उपयोग है, अर्थात जानना और देखना हमारा स्वभाव है। ये जीव का मेन लक्षण है। फिर वो आगे चर्चा करते हैं, चिंतन करते हुए बताते हैं कि मान के चलो किसी ने आपको गाली दी, आपके प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया, आपके मन को ठेस पहुंची, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो हमारे पंडित जी साहब बताते हैं कि भैया तुम्हारा लक्षण जानना देखना तो है, लेकिन बिगड़ना तुम्हारा लक्षण नहीं है, बिगड़ना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जानो देखो, अनुकूलताएं रहती हैं उस समय ज्ञान और दर्शन आपको याद रहता है, लेकिन जब प्रतिकूलताएं आती हैं और हमारा दिमाग थोड़ा सा बिगड़ने लगता है उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्षण ज्ञान और दर्शन है, कि मात्र जानना और देखना है, हमारा लक्षण बिगड़ना नहीं है। तो पंडित जी साहब समझाते हैं कि भैया प्रतिकूलताएं आपके पास में आती हैं, कोई यदि आपसे गलत व्यवहार करता है, यदि कोई आपसे गलत बोलता है, तो गलत बोलने वाले व्यक्ति की तरफ विचार करना कि इसने जो शब्द वर्गणाएं कही हैं वे पुद्गल की पर्याय। अभी इसी ग्रंथ में आएगा, सत्तो बंदो सुमो थूलो संटान भेदतम छाया उज्जो दादव सैया पुद्गल दब्ब से पच जाया। माने ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ऐसा इसी ग्रंथकार में कहा जाएगा और तत्वार सूत्र में भी कहा गया है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो शब्द वर्गणाएं हमें शांति दे,
जो शब्द वर्गणाएं हमारे मन को शांत करें, बाहर की फिजूल बातें हमारे मन में पैदा ना हो, ऐसा जो दर्शाने वाला है वो शब्द वर्गणाएं तो ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जिन शब्द वर्गणाओं के माध्यम से हमारे भाव, हमारे परिणाम विकृत होते हैं, ऐसी शब्द वर्गणाओं के बारे में सोचना चाहिए कि ये तो केवल पुद्गल की पर्याय हैं, इनसे मेरा और आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे उपयोगो भी आपको जो उपयोग है वो भी आपको दो भेद वाला है, और दो भेद कौन कौन से हैं? दंसरणाणम दर्शनोपयोग और नाणम माने उपयोग। देखिए एक छोटी सी गाथा में सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कहते उपयोगो दुभी आपको उपयोग के दो भेद हैं, पहला भेद है दर्शनोपयोग और दूसरा भेद है नाणम माने ज्ञानोपयोग। अब ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? कहते दर्शनम चतुधा, जो दर्शनोपयोग है वे चतुधा माने चार प्रकार का है, चार भेद वाला है। कहते कौन कौन से चार भेद है? कहते चक्षु, चक्षु दर्शन, अचक्षु, अचक्षु दर्शन, ओ ही अर्थात अवधि दर्शन, और केवलम अर्थात केवल दर्शन। ये दर्शनम नियम, ये दर्शन उपयोग जो है वो चार भेद वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अब आपके अंदर प्रश्न उठता होगा कि चक्षु दर्शन तो हमने देखा है, आंखों से जो देखा जाता है वो तो हमने सुना है, लेकिन चक्षु दर्शन कौन सा होता है? अर्थात जिसमें चक्षु का उपयोग ना हो उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो हमारे पास में 5 इंद्रियां हैं, एक स्पर्शन इंद्रिय, एक रसना इंद्रिय, एक घ्राण इंद्रिय और एक कर्ण इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर जो शेष 4 इंद्रियां हैं उनसे होने वाला ज्ञान, उनसे होने वाला श्रुत ज्ञान वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। और ये दर्शन सामान्य अवलोकनम दर्शनम, सामान्य जो वस्तु का अवलोकन होता है उसको दर्शन कहते हैं। और ये चक्षु दर्शन से होने वाला जो श्रुत ज्ञान है उससे पहले होने वाला दर्शन है। अन्य इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो दर्शन है उसके पूर्व ज्ञान होने वाला उसके पहले का नाम अचक्षु दर्शन है। और अवधि ज्ञान के पहले होने वाला जो दर्शन है उसका नाम है अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के पूर्व होने वाले का नाम केवल दर्शन। ऐसे नियम अर्थात दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन और केवल दर्शन के भेद से 4 प्रकार का होता है। अब इस गाथा में केवल दर्शनोपयोग की चर्चा आ गई, ज्ञानोपयोग के भेद अभी नहीं आए हैं। सामान्य कथन कर दिया कि उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञान और दर्शन, और दर्शन के 4 भेद हैं, उनके नाम बता दिए गए। और नाम बताने के बाद में ये चित्र हमारे बीच में जो आ रहा है वो चित्र हमारे बीच में दर्शा रहा है। देखिए चक्षु आंखों में रखा हुआ है, अचक्षु अलग है और अवधि अलग है और केवल दर्शन अलग है, जिनके नाम बताए। और उसके बाद में यहाँ देखिए जो ज्ञानोपयोग के 8 भेद बताए जा रहे हैं उसके लिए अगली गाथा आएगी। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, श्रुत, मति, अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान। तो दर्शनोपयोग के तो 4 भेद जो आपके बीच में है उनकी चर्चा गाथा में हो गई, और ज्ञानोपयोग के जो भेद हैं उनकी चर्चा अन्य गाथा में आएगी। तो आचार्य महाराज ने एक गाथा में जीव का लक्षण बताया कि उपयोग
2 भेद वाला है, और जो दर्शनोपयोग है उसके 4 भेद हैं। अब उसके बाद में जो ज्ञानोपयोग है, उस ज्ञानोपयोग के भेद बताने के लिए गाथा नंबर 5, क्योंकि एक गाथा में आ नहीं सकते थे, इसलिए दूसरा जो ज्ञानोपयोग है उस ज्ञानोपयोग के 8 भेद बताने के लिए गाथा नंबर 5 कहते हैं। अब विशेष ध्यान आपको ये रखना है, सामान्यतया जब किसी से पूछा जाता है कि भैया ज्ञान के कितने भेद हैं, अगर उनका थोड़ा सा स्वाध्याय होता है तो स्वाध्याय होने वाले कह देते हैं कि ज्ञान के 5 भेद हैं, क्योंकि उन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ रखा है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। और जिनको नहीं मालूम है, जिनका कोई स्वाध्याय नहीं है, वो कह देते भैया हमें नहीं मालूम है कि ज्ञान के कितने भेद हैं। तो जिनसे पूछा जाता है कि ज्ञान के कितने भेद हैं और जो कहते हैं हमें नहीं मालूम, उनसे कोई खतरा नहीं, उनका कोरा कागज है। लेकिन जिनका स्वाध्याय हो जाता है और स्वाध्याय होने वाले से पूछा जाता है कि ज्ञान के कितने भेद हैं, और वह यदि बताता है कि 5 भेद हैं, तो उनसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उन्होंने आधा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और आधा और अधूरा ज्ञान जब होता है तो वहां कष्ट और परेशानी के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो आप लोग सभी स्वाध्याय प्रेमी हैं, यदि कभी कोई आपसे प्रश्न पूछता है ज्ञान के कितने भेद होते हैं, तो पहले बताना ज्ञान के 8 भेद होते हैं। उसके बाद में बताना कि उसमें 5 सम्यक ज्ञान होते हैं और 3 मिथ्या ज्ञान होते हैं। अगर ऐसा कह के आप समझाते हैं कि सम्यक ज्ञान के 5 और मिथ्या ज्ञान के 3, टोटल मिला के 8 भेद होते हैं, तो सामने वाले को लगे वास्तव में ये स्वाध्याय सही ढंग से कर रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान ये प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कभी कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि ज्ञान के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि ज्ञान के 8 भेद होते हैं। फिर उसके भेद कर दीजिए 2 अलग अलग, एक सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान के 3 और सम्यक ज्ञान के 5। अगर ऐसा कथन करके आप समझाओगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये सही स्वाध्याय कर रहे हैं, सही लाइन पर हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंत गाथा नंबर 5 में कहते हैं, नाणम अट्टवी अपम मदिसुद ओही अणाणी मण पच्च केवल मवी पच्छक परोक वेयम च। नाणम अट्टवी अपम मदिसुद ओही अणाणी मण पच्च केवल मवी पच्छक परोक वेयम च। तो ये ज्ञानोपयोग के 8 वेद हैं। नाणम अट्टवियप्पम, एक एक शब्दों को अगर देखा जाएगा तो आपको गाथा का अर्थ, गाथा का भाव बड़ी सहजता में लग जाएगा। प्राकृत भाषा इतनी सरल भाषा है कि गाथा के पढ़ते पढ़ते ही उसके अर्थ का बोध हो जाता है। संस्कृत शब्दों में तो थोड़ी अर्थ लगाने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, लेकिन प्राकृत का अर्थ करने में कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होती है। तो कहते हैं नाणम अट्टवियप्पम, नाणम माने ज्ञान, ज्ञान के अट्टवियप्पम माने 8 भेद होते हैं, 8 विकल्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कहते हैं मदि माने मति ज्ञान, शुद्ध माने शुद्ध ज्ञान, ओही माने अवधि ज्ञान। अब ये तीनों ज्ञान कैसे हैं? देखिए क्या विशेषता है आचार्य भगवंती की। कहते अणाण नाणाणी, अणाण माने ये तीनों अज्ञान रूप होते हैं और नाणाणी माने ज्ञान रूप होते हैं। अर्थात मति ज्ञान अज्ञान रूप भी होता है, और जो अज्ञान रूप मति ज्ञान होता है उसको बोलते हैं कुमति ज्ञान।
श्रुत ज्ञान भी अज्ञान रूप होता है, तो श्रुत ज्ञान जो अज्ञान रूप होता है उसको बोलते हैं कुश्रुत ज्ञान। और अवधि ज्ञान भी अज्ञान रूप होता है, तो अज्ञान रूप होने वाले अवधि ज्ञान को बोलते हैं कुअवधि ज्ञान। और इसका दूसरा नाम है विभंग अवधि ज्ञान। तो ये तीनों जो ज्ञान आपके बीच में बताए जा रहे हैं, ये अज्ञान और नाण माने अज्ञान और ज्ञान से सहित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब उसके बाद में मणपज्जय और केवलम, ये मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान है। ये ज्ञान ये सम्यक तो ही होते हैं, ये मिथ्या नहीं होते हैं। तो मणपज्जय माने मना पर्याय ज्ञान और केवलम माने केवल ज्ञान, ये सम्यक तो ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। और उसमें फिर इन आठों ज्ञानों में अलग अलग व्यवस्थाएं बताई जाती है कि पच्चक परोक भेयंच। सम्यक ज्ञान के दो भेद कर दीजिए, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। अब अन्य जगह प्रत्यक्ष की परिभाषा अलग मिलेगी, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में जब प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा लगाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों की परिभाषाएं अलग मिलेंगी। यहाँ पर परोक्ष का मतलब है कि इंद्रियां और मन जिस ज्ञान में सहयोगी होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और इंद्रिय और मन जहां पर सहयोग नहीं करता है, केवल आत्मा से संबंधित जो चर्चा होती है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा, और अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। और प्रत्यक्ष ज्ञान के भी फिर दो भेद कर दिए, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद कर दिए, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान को ग्रहण किया गया, और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान को ग्रहण किया गया। अब यहाँ पर मति ज्ञान का मतलब होता है पांच इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला जो ज्ञान है उसको मति ज्ञान कहते हैं। और वह पांच इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान यदि सम्यक है, समीचीन है, वास्तविक है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। और यदि वो समीचीन नहीं है, अज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से श्रुत ज्ञान अगर समीचीन और व्यवस्थित है तो ज्ञान कहलाता है, और असमीचीन है तो अज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान भी इसी प्रकार से कि अगर वस्तु का सही विवेचन हो रहा है तो वो ज्ञान है, और वस्तु का सही कथन नहीं हो रहा है तो उसका नाम है अज्ञान। लेकिन मना पर्याय ज्ञान में ऐसा नहीं है। मना पर्याय ज्ञान तो सम्यक ही है, केवल ज्ञान तो सम्यक ही है। और अवधि ज्ञान का दूसरा नाम, दूसरा भेद, कुअवधि ज्ञान का दूसरा भेद विभंगावधि भी है। कुअवधि ज्ञान को विभंगावधि नाम भी दिया गया है। अब विभंगावधि नाम देने के बाद में इन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन तीनों का सम्यक्तपना भी है और मिथ्यापना भी है। तो पहले, दूसरे, तीसरे गुण स्थान में रहने वाला जो ज्ञान है, क्योंकि आपने 24 टाना का स्वाध्याय कर लिया है, तो 24 टाना के स्वाध्याय में आपको बताया गया है कि पहले और दूसरे गुण स्थान में तो वो अज्ञान ही है, और तीसरे गुण स्थान में कह दिया गया कि मिश्र ज्ञान है, और चौथे गुण स्थान से कहा गया है कि वो सम्यक ज्ञान ही है। और वे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान
संसार के समस्त प्राणियों को होता है। अच्छा होता है तो केवल पंच इंद्रियों को होता है, और बुरा होता है तो एक इंद्री में भी होता है, दो इंद्री में भी होता है, तीन इंद्री में भी होता है, चार इंद्री और असैनी में भी होता है। और जो अवधि ज्ञान है वह दो प्रकार का होता है, एक तो भव के साथ होता है और एक तपस्या आदि के द्वारा प्राप्त होता है। तपस्या आदि के द्वारा जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है उसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। और जो देव और नारकियों को जन्म से होता है, अर्थात जैसे ही देव और नारकी का जन्म होता है उस जन्म के साथ ही जिनको ज्ञान हो जाता है उनको बोलते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और वे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों से अतिरिक्त जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर की अवस्था को जो प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे जीव को भी वह अवधि ज्ञान जन्म से नहीं गर्भ से ही होता है। ध्यान रखना, देव और नारकियों का अवधि ज्ञान जन्म लेने के बाद होता है, लेकिन तीर्थंकरों का जो अवधि ज्ञान है वो गर्भ में ही चालू हो जाता है। माने 9 महीने तक अपने गर्भ में रहते हुए वो अपनी ज्ञान के माध्यम से सब चीजें माता की जानते रहते हैं कि माँ को कहीं किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो जाए, मेरे शरीर के हिलने डुलने से सब जानते हैं। तो जैन दर्शन कहता है कि जब आप गर्भ में आ चुके हैं, उस गर्भ में आने के समय से ही आपको मनुष्य आयु का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि जब गर्भ से बाहर आता है जब भी जन्म हुआ, तो जन्म होना अलग है, लेकिन मनुष्य आयु आपको पहले से ही प्राप्त हो चुकी है जब आप गर्भ में आ चुके हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान को गर्भ से ही वह अवधि ज्ञान होता है। बताते तो ये कि जन्म होने से ही उनको अवधि ज्ञान हो गया, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, और अवधि ज्ञान जन्म लेते ही हो जाता है। तो तीर्थंकरों को जो अवधि ज्ञान जन्म से होता है वह भव प्रत्यय नहीं कहलाता है, वह गुण प्रत्यय ही कहलाता है, क्योंकि पुराने संस्कार उनके अंदर रहते हैं। और जो अवधि ज्ञान होता है तपस्या आदि से प्राप्त होता है, उस तपस्या आदि से प्राप्त होने वाला जो अवधि ज्ञान है उसके देश प्रत्यक्ष, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के भेद से 3 भेद हो जाते हैं। और देशावधि की अपेक्षा से फिर उसके 6 भेद हो जाते हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। और जो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान है वह उसी भव से मोक्ष जाने वाले मुनिराजों को होता है। ध्यान रखना, अवधि ज्ञान के जो 3 भेद किए जा रहे हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीनों जो भेद किए जा रहे हैं उसमें देशावधि ज्ञान ही चारों गतियों के जीवों को होता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि ज्ञान तो उसी भव से जिनको मोक्ष की प्राप्ति होनी है ऐसे मुनिराजों को होता है। उसी भव से जिनको मोक्ष प्राप्त होना है उनको सर्वावधि और परमावधि ज्ञान होता है। और मना पर्याय ज्ञान, उस मना पर्याय ज्ञान के भी 2 भेद हैं, एक ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और एक विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। जो सामने वाले के मन में रहने वाली बातें हैं, मन में उठने वाला जो तूफान है,
उसको जो जानने में समर्थ होता है उसका नाम है मना पर्याय ज्ञान। एक मन की वह बात जानता है जो सरल है, और एक मन की वह बात जानता है जो कठोर है, कठिन है। तो ऐसे मन की कठोर बात जानने वाला विपुलमति मना पर्याय ज्ञान, और मन की सरल बातों को जानने वाला जो होता है इसको ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से मति ज्ञान के, मना पर्याय ज्ञान के दो भेद हो जाते हैं, ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। और उसमें जो ऋजुमति होता है वो होकर छूट भी सकता है, परंतु विपुलमति मना पर्याय ज्ञान होकर छूटता नहीं है। वह तो केवल ज्ञान को प्राप्त करके ही अलग होता है, उसके पहले नहीं। मना पर्याय ज्ञान से भी सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, परंतु विपुलमति मना पर्याय ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है उनको उसी भाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान तीर्थंकरों को भी होता है, सामान्य मुनिराजों को भी होता है, पर केवल ज्ञान जिनको हो जाता है उनको उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और ये सत्र आपका और हमारा समाप्त होने की ओर है। इस प्रकार ज्ञानोपयोग के 8 भेद आपने और हमने जाने, यानी कि उपयोग के 2 भेद, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के 4 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद और ज्ञानोपयोग के 8 भेद, यानी कि चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों अज्ञान और ज्ञान रूप होते हैं, तो 6 हो गए। और मना पर्याय और केवल ज्ञान, ऐसे ज्ञानोपयोग के 8 भेद होते हैं। इन ज्ञान